कुछ लोग तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं देंगे। वो लोग तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा एक्टिवेट कर देंगे जिसके बाद तुम उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाओगे। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम उसके पीछे पड़ जाते हो अटेंशन पाने। अगर कोई तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता तुम्हारी बात का, तुम्हारे टेक्स्ट, तुम्हारे कॉल्स का, तुम उसे कॉन्टिन्यूसली चेस करते रहते हो। अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करता है तुम खुद को प्रूफ करने के साबित में लग जाते हो। मगर एक ऐसा इंसान जो ना ही कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना ही उसे शाबाशी देके ख़रीदा जा सकता है और ना ही उसे अकेला कर कर पनिश किया जा सकता है, वो इंसान एक ऐसी चीज़ जान चुका होता है जिसके बाद उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो है उसका खुद पे अधिकार जमाना। एक कमज़ोर आदमी को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम उसे उकसाओगे तो वो जवाब देगा, उसके इंसल्ट करोगे वो खुद को प्रूफ करने में लग जाएगा, उसे इग्नोर करोगे तो वो डबल टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा। मगर एक साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग आदमी सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछेगा, क्या सामने वाला इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है भी या नहीं। अगर आज मैं इसे जो रिएक्शन दूंगा उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा या फिर सिर्फ वक्त ज़ाया वाली चीज़ होगी। और यहीं पर एक आम और ख़ास आदमी में डिफरेंस आ जाता है। एक ख़ास आदमी को, एक समझदार स्ट्रॉन्ग बंदे को पता होता है कि उसे अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस कहाँ कब कैसे यूटिलाइज़ करने होते हैं। और कभी कभी लड़ाई ना लड़ने से बेहतर है लड़ाई से बाहर निकलना, क्योंकि वही सबसे बड़ी समझदारी का कारण बनती है। दुनिया में पता है सबसे आसान इंसान कौन है जिससे आप काबू कर सकते हो। वो इंसान होगा जिसे आप अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो, अपने इशारों पे यूं उसे कुत्तों की तरह नचाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई इंसान वैलिडेशन का भूखा है उसे एक्सेप्टेंस दे दो, आपकी चाटुकारिता करेगा। अगर आप उसे ये बोलो कि तेरी ज़िंदगी गलत रास्ते पे जा रही है तो फिर वो खुद को सही और आपको गलत करने की रेस में लग जाएगा। अगर आप उसे ये बोलो कि भाई तू बाकी लोगों से सबसे अलग है, तो वो तुम्हारी हर बात मानने पे मजबूर हुआ, क्योंकि तुमने उसे वैलिडेशन की जो भूख दे दी है। एंड एक ऐसा इंसान जो ये डिसाइड कर ले कि मैं अब से किसी का गुलाम नहीं होऊंगा, किसी के इशारों पे नहीं नाचूंगा, सिर्फ अपनी मर्ज़ी का मालिक बनूंगा, उस दिन उस पल से उसके लाइफ में एक ऐसा चेंज आता है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। वो ना ही फालतू बोलेगा, ना ही फालतू लड़ाई करेगा, ना ही किसी फालतू झूठ झमेले में फंसने की कोशिश करेगा। वो कुछ ऐसे डिसीजंस, ऐसे प्लान्स एग्जीक्यूट करेगा, आई रिपीट, वो एक्शन लेगा, एग्जीक्यूट करेगा ऐसी चीज़ों को जो एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका माइंडसेट उस हिसाब से ट्रेन ही नहीं किया गया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसे किसी के भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही बड़ा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन इस बारे में है कि जो कंट्रोल है वो सिर्फ बाहर की दुनिया ही उन पे कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि कंट्रोल आपका खुद का भी होना चाहिए। हमेशा बाहर से कंट्रोल हो इसकी ज़रूरी गारंटी नहीं है। आप खुद के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप अपने आसपास देखो, खुद के अंदर देखो। आज आपके पास क्या कुछ नहीं है, फ़ोन है, लैपटॉप है, आप गंदी चीज़ देख सकते हो, गंदी हरकतें कर सकते हो, दारू, सिगरेट, पॉर्न एंड दुनिया भर की बकवास चीज़ आप कर सकते हो। लेज़ी हो सकते हो, घर में पड़े रह सकते हो, गेड़ियाँ मार सकते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है। तो फिर अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर किसी ने तो आपको बोला नहीं है ये सब करने को, मगर आप तब भी कर रहे हो ना। यानी कि आप लोग अपने इम्पल्स के गुलाम हो, आप लोग अपने इंद्रियों पे, अपने जो सेंसेस है उस पे आप काबू करने में असक्षम रह गए हो। यू आर इनकेपेबल ऑफ कंट्रोलिंग योर ओन माइंड एंड योर ओन बॉडी। एंड यहीं पर अगर इंसान के अंदर ये ठान ले कि आज मेरा मन नहीं है तभी मैं एक्सरसाइज करूँगा, अगर मेरा मन नहीं है काम करने का तब भी वो ज़रूरी काम को करेगा, तो उस बात से ये समझना कि भाई उसके अंदर पक्का डिसिप्लिन है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ डिज़ायर्स इन यू। डिज़ायर्स होंगे मगर जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से आपके होंगे, किसी पे उसका जोर नहीं है सिवाय आपके। ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं मैंने जो अकेले रहने से डरते हैं,
और इसी वजह से वो लोग गलत लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो फेक फ्रेंडशिप हो या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको हमेशा डोमिनेट किया जा रहा है, आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा है समाज में हो, घर में हो, पर फिर भी आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपकी ज़ीरो वैल्यू करते हैं, ज़ीरो कद्र करते हैं, मगर आपको अकेले रहने से डर लगता है, इस वजह से आप उनके साथ हो। आपको सब कुछ पता है, सब कुछ जान के भी, सुन के भी आपको रहना है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें डर है अकेले होने का। लेट दे आर व्हाट द फक मैन। यार दुनिया में इतने एग्जांपल्स है, जो इतने भी बड़े बड़े महान लोग हैं वो लोग अकेले सॉलिट्यूड में रह के ही महान बन पाए हैं। उन लोगों ने अपने सॉलिट्यूड में कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसकी वजह से वो आम जनता से अलग होकर खड़े हो पाए हैं। एंड जिस आदमी ने सीख लिया कि उसके अकेले होने में ही उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, उसे मैनिपुलेट चाह के भी कोई नहीं कर सकता। अगर आप उसे छोड़ दो, उसे थ्रेटन नहीं कर सकते, उसे अकेला कर दो तो भी उसे पनिश नहीं कर सकते, उसे अगर आप भूल भी जाओ तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी फ़िलॉसफी ये रहती है कि अगर आपको छोड़ने के बाद उसको उसकी मन की शांति वापस मिल रही है तो फिर कोई बात नहीं, आप चले जाओ छोड़ के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये कोई एरोगेंस नहीं है बल्कि इमोशनल इंडिपेंडेंस है। एक कॉमन सी मिस्टेक बहुत लोगों का ये मानना है कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग आदमी होता है ना, वो अंदर से कोल्ड हार्टेड होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है, वो अपने इमोशंस दबा के रखता है, इस वजह से वो इमोशनली कोल्ड होता है। मगर ऐसा नहीं है। एक इमोशनल, एक जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है उसके अंदर भी वही भावनाएं होती है, वही डिज़ायर्स होते हैं जो हम सब के अंदर है। लस्ट हो गया, एंगर हो गया, गुस्सा, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सब कुछ होता है, मगर एक छोटी सी बाउंड्री होती है जो वो हमेशा मेंटेन करके रखता है। अगर उसे कोई रिजेक्ट करता है, वो अपनी लाइफ को उसमें बर्बाद नहीं करता। अगर उसे कोई गाली भी देता है तो वो तुरंत रिप्लाई नहीं करेगा। अगर उसके अंदर वो डिज़ायर्स, वो लस्ट उठ रही है तो वो उसे ऑब्ज़र्व करता है। उसे वो यूँ नहीं कि भाई मैं कहीं भी कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके उस एनर्जी को वेस्ट करूँ ना, वो उसे ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा एंड उस चीज़ पे थिंक करेगा कि ये जो इमोशंस है, क्या इस पे मुझे अभी इस वक्त रिएक्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अगर रिएक्ट इस वक्त किया तो उसका जो रिएक्शन होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हो सकता है उससे ज़्यादा भयानक आए। इसलिए बेटर है कि पहले ये ऑब्ज़र्व करना कि अभी इमोशन इम्पल्स जो है उस पर रिएक्ट करूँ कि ना करूँ। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनलेस होना ही स्ट्रेंथ है। जो बंदा इमोशनलेस है वो स्ट्रेंथ है, उसमें मतलब ताकत है ना। इमोशन होने के बावजूद अगर कोई उससे सही डिसीजन ले पा रहा है, डैट इज़ द रियल पावर, डैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नोबडी कैन कंट्रोल यू। का मतलब आप ये मत समझ लेना कि आप दूसरों पे हक जमाना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया से कट के रहो, आपको दुनिया से फ़र्क ही ना पड़े, मगर आपको इस बात को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके अंदर जो पावर है, क्योंकि देखो जो कंट्रोल है वो आप बॉडी से, स्टेटस से, पैसे से नहीं ला सकते हो। कुछ हद तक में भी आ सकता है मगर पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं। जिस इंसान के अंदर इम्पल्स कंट्रोल करने की, अपने इंद्रियों को काबू करने की शक्ति होती है, जिसे पता है कि मुझे इस सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से मुझे क्या रिएक्शन, क्या एक्शन देना चाहिए, उसके बाद ही आप देख सकते हो कि भाई आप कितने अंदर से स्ट्रांग हो। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आप खुद को हारा हुआ मत समझो। अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप खुद को फेलियर मत समझो। अगर आपको ये लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत लोगों के साथ चले जाओ। एंड दिस इज़ वेयर द फ्रीडम गेट्स मच मोर इंटरेस्टिंग ऑफ अ पावरफुल मैन, क्योंकि उसके खुद के अंदर इतना काबू आ चुका होता है ना, वो खुद को इतना काबू कर चुका होता है कि अब दुनिया उसे कन्विंस नहीं कर पाती है ना। क्योंकि कंट्रोल कब करते हो, जब आप किसी को कन्विंस करना शुरू कर देते हो। आप किसी को कन्विंस, आप उसे बातों के जालों में, बहकावे में लेने आके की कोशिश करते हो, बट जो वो बातों में बहक ही नहीं रहा है, वो किसी भी लस्ट डिज़ायर से उसके मन में वो काम वाली इच्छा चल ही नहीं रही है, उसे पता है कि ये चीज़ आगे जाके गलत साबित हो सकती है, तो फिर उसे कंट्रोल करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद को मान लिया है, उसने खुद को ये अच्छी तरह बता दिया है कि भाई तेरा अधिकार
जो है वो सिर्फ तेरा खुद का है, किसी और का नहीं है।